ड्रामा में एक लड़का लड़की को रोमांस करते दिखाया जाता है। वो लड़की जिसका नाम हमें सैली बताया जाता है। सैली अपने दिल में सोच रही थी कि मैं हमेशा अपने ड्रीम में इसी लड़के के साथ रोमांस करती हूँ। सैली की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सैली कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं देख पाती, काश कि तुम मेरे सामने आ जाओ। वो लड़का तो सैली की किसी बात का जवाब नहीं देता और सैली के साथ बस रोमांस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सैली की आंख खुल जाती है और वो तो ये ड्रीम देख रही थी। सैली कहती है कि पता नहीं ये कौन लड़का है जो हमेशा से ही मेरे ख्वाबों में आता है। लगता है कि ये गू ही हो सकता है जिसे मैं इतने सालों से प्यार करती हूँ। फिर वो एक फोटो पकड़ती है जिसमें गू और सैली दोनों साथ में थे। सैली कहती है कि आज मेरा 19 बर्थडे है और मुझे पता है कि आज तुम मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दोगे और मुझे प्रपोज भी करोगे। सैली ये भी सोच रही थी कि अगर वो लड़का गू ना हुआ और मैं इमेजिनेशन में किसी और लड़के के साथ नाइट स्पेंड सैली अपने आप से कहती है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि मुझे जल्दी से गू से मिलने के लिए जाना चाहिए क्योंकि गू तो मेरा वेट कर रहा होगा। दूसरी तरफ हमें गाड़ी में मिस्टर जैन को दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामा के मेन लीड थे और सैली इमेजिनेशन में उन्हीं के साथ ही रोमांस कर रही थी। मिस्टर जैन का असिस्टेंट उन्हें एक इन्विटेशन कार्ड देते हुए बताता है कि लियान फैमिली ने आपको अपनी फैमिली में इन्वाइट किया है। मिस्टर जैन उस इनविटेशन को पकड़ के उसे आग लगा देते हैं। मिस्टर जैन कहते हैं कि मैं यहाँ पर लियान फैमिली से नहीं बल्कि किसी और से मिलने के लिए आया हूँ। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें सैली को दिखाया जाता है जिसके सामने गू किसी दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था और वो लड़की तो सैली की बेस्ट फ्रेंड चिया थी। सैली को बहुत बुरा लगता है। सैली गू की वीडियो बना लेती है। सैली कहती है कि इसे इस बात के लिए मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर सैली अपने घर आ जाती है जहाँ पर वो मिस्टर जोंग के साथ टकरा जाती है। सैली अपने दिल में सोच रही थी कि ये मिस्टर जोंग हैं। सैली अपने दिल में सोचती है कि ये मिस्टर जोंग हैं यानी कि जू फैमिली के यंग मास्टर, लेकिन मेरी लाइफ में तो ये एक विलन है क्योंकि हर रात मैं इन्हें अपने ड्रीम में इमेजिनेशन में देखती हूँ लेकिन इन्हें इस बात का पता ही नहीं है। सैली एम्बैरस होते हुए मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है और मिस्टर जोंग को गुजरने का रास्ता देती है लेकिन मिस्टर जोंग अपनी पॉकेट में से रिंग निकाल रहे थे और उसे देख रहे थे। तभी मेड सैली को आवाज देती है लेकिन सैली को ऐसा लगता है जैसे मिस्टर जोंग ने आवाज दी है। वो मिस्टर जोंग से कहती है कि आपने मुझे बुलाया। मिस्टर जोंग कहते हैं कि मैंने नहीं बल्कि मेड ने बुलाया है। मेड सैली से कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, जरा अपना गेटअप तो देखो, तुम इतनी रफ लग रही हो, इतने सालों से तुम्हें जीने का सही तरीका भी नहीं आता। तभी गू की मदर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि बेशक वो एक अडॉप्टेड डॉटर है लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मेड के जाने के बाद आंटी सैली से कहती हैं कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट अपने बेटे गू से करवाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब तुम बाकायदा तौर पर हमारी फैमिली की मेंबर बन जाओ। सैली कहती है कि ये गू से बदला लेने का बिल्कुल सही मौका है, इसीलिए वो आंटी को हाँ बोल देती है। फिर अगले सीन में सैली को दिखाया जाता है जो कि अपनी बर्थडे पार्टी में आती है और वो बहुत प्यारी लग रही थी। सैली आते ही मेड को एक यूएसबी देती है और वीडियो प्ले करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हमें गू की उसकी फ्रेंड के साथ रोमांस वाली वीडियो दिखाई जा रही थी जहां पर गू और चिया रोमांस कर रहे थे। सब लोग वो वीडियो देख के बहुत हैरान हो रहे थे। तभी गू और चिया भी आंटी के साथ एंटर होते हैं। गू और चिया तो एम्बैरस होके चले जाते हैं जबकि सैली वहां पर ही खड़ी हुई थी। आंटी सब लोगों से कहती हैं कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोग पार्टी को कंटिन्यू करें। सैली भी वहां से चली जाती है और मिस्टर जोंग भी पार्टी में ही मौजूद थे और वो सारा सीन देख लेते हैं। दूसरी तरफ सैली कॉरिडोर में से गुजर रही थी। गू उसके सामने आ जाता है। गू कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो, लेकिन सैली अपने दिल में सोच रही थी कि अभी मेरा विलन यहाँ पर आएगा और मुझे बचा लेगा क्योंकि हमेशा वही मुझे प्रोटेक्ट करता रहा है। वो सैली से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगी क्योंकि तुम्हारे पास मेरे अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सैली उसे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर जोंग की एंट्री दिखाई जाती है। सैली जल्दी से उनके पास भाग के जाती है और उन्हें किसिंग करना स्टार्ट हो गई थी। सैली कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर जोंग सैली के इस एक्ट से बहुत हैरान होते हैं। इधर गू उसका हाथ खींच के उसे पीछे करता है लेकिन सैली जल्दी से एक रिंग निकालती है और मिस्टर जोंग से कहती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, मैं आपको प्रपोज करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। मिस्टर जोंग सैली को पकड़ लेते हैं और उसे जोर से किस करते हैं। वो कहते हैं कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और गू से कहते हैं कि मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर जोंग चले जाते हैं तो गू सैली से कहता है कि तुम दोनों के दरमियान में ये सब कब से चल रहा है। सैली गू से कहती है कि तुम्हारा अफेयर चिया के साथ चल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। सैली वहां से चली जाती है। वो अकेले खड़े हुए सोच रही थी कि लगता है मिस्टर जोंग ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला है लेकिन वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। फिर मिस्टर जोंग का ख्याल आते ही वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। वो उन्हें हक कर लेती है और उन्हें कहती है कि क्या आप मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलेंगे।
मिस्टर जोंग हाँ बोल देते हैं। नेक्स्ट सीन में सैली और मिस्टर जोंग सिनेमा हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन पूरा हॉल बिल्कुल खाली था और वहाँ पर हॉरर मूवी लगी हुई थी। सैली को तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मिस्टर जोंग को क्लास्ट्रोफोबिया था, इसीलिए उन्हें हॉरर मूवी देख के डर लग रहा था। सैली को भी इस बात का पता चल जाता है और वो मिस्टर जोंग से कहती है कि आपको डर लग रहा है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। वो उनका हाथ पकड़ लेती है और उनके शोल्डर पे अपना सर रख देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बाहर आ जाते हैं। सैली कहती है कि मुझे भूख लगी है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम ऑर्डर कर सकती हो, लेकिन वो पहले गेम खेलने के लिए जाती है। तभी एक लड़की एक टेडी बियर लेके आती है। वो कहती है कि आप दोनों कपल हैं, अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपको किस की तो ये टेडी बियर मैं आपको दे दूंगी। सैली कहती है कि मुझे टेडी बियर चाहिए, तो मिस्टर जोंग सैली की चिक्स पे किस कर देते हैं। सैली वो टेडी बियर लेके बहुत हैप्पी हो रही थी। फिर वो गाड़ी में मिस्टर जोंग के साथ बैठी थी। वो दिल में सोच रही थी कि लगता है मिस्टर जोंग मुझे पसंद करते हैं और फाइनली मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिल गया है। मिस्टर जोंग सैली से कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। सैली उनकी चिक्स पे किस करके पूरे दिन के लिए थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। सैली बहुत खुश हो रही थी। मिस्टर जोंग उसे ब्लैक कार्ड देके कहते हैं कि अगर तुम्हें फायरवर्क देखना अच्छा लगता है तो मैं पूरे पार्क में रोजाना करवाया करूंगा। सैली बहुत हैरान हो रही थी। मिस्टर जोंग कहते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम रिफ्यूज नहीं कर सकती। और ड्रामा में पहली दफा मिस्टर जोंग स्माइल करते हैं। फिर सैली गाड़ी से नीचे उतर जाती है। गू उसके सामने खड़ा था। गू कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे था, तुम सारा दिन कहाँ पर गायब रही। तुम्हें पता है डैड कितनी दफा तुम्हारा पूछ चुके हैं। सैली घर के अंदर चली जाती है, जहां उसके फादर उसका वेट कर रहे थे और उनके साथ में आंटी भी बैठी हुई थी। उसके फादर कहते हैं कि तुम कहाँ पर थी, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी थी और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अरेंज किया था। सैली कहती है कि ये मेरी माँ नहीं है और ये मेरी स्टेप मदर है। दूसरी तरफ गू भी कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस तरह से चिया के साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि किसी हमारे एनिमी ने जो बनाई है ताकि वो हमारी फैमिली को लेट डाउन कर सके। आंटी सैली के पास जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि गू कितना अच्छा है, उसने तुमसे माफी मांगी है तो मैं उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। सैली कहती है कि मैं गू के साथ शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। गू कहता है कि मुझे पता है कि ये मिस्टर जोंगशैंग को पसंद करती है। अंकल सैली से कहते हैं कि क्या वाकई ही तुम मिस्टर जोंगशैंग को पसंद करती हो? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें उसके साथ ही भेज दूंगा। ये बात सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर जोंग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सैली के हाथ में सबके सामने रिंग पहनाते हैं और सैली से कहते हैं कि मैं तुम्हें रिंग देना भूल गया था। सैली अपने दिल में खुश हो रही थी कि मिस्टर जोंग मुझे सबके सामने प्रपोज कर रहे हैं। सैली अपने फादर से कहती है कि मिस्टर जोंग मुझे प्यार करते हैं और मैं भी उनके साथ ही रहूंगी। फिर सैली और मिस्टर जोंग बेडरूम में चले जाते हैं। मिस्टर जोंग सैली से कहते हैं कि मैंने सबके सामने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? सैली कहती है कि क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो दोनों किसिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। सैली के नेक पे तो लव बाइट का निशान भी पड़ जाता है और वो अपनी और गू की पिक्चर को डस्टबिन में डाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना लगेज लेके मिस्टर जोंग के साथ नीचे आ जाती है। सैली के फादर उसे बेस्ट विशेस देते हैं और उसे वहाँ से भेज देते हैं। दरअसल मिस्टर जोंग तो बहुत रिच मैन थे, इसीलिए उसके फादर को इस शादी में अपना फायदा नजर आ रहा था। दूसरी तरफ सैली मिस्टर जोंग के साथ बहुत खुश थी और मिस्टर जोंग उसके क्लोज होते हुए उसकी सीट बेल्ट बांधते हैं। गो उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था और सैली से कहता है कि एक दफा मुझे माफ कर दो, लेकिन सैली मिस्टर जोंग से चलने के लिए बोलती है। गू को बहुत गुस्सा आ रहा था। आंटी बाहर आ जाती हैं। गू अपनी माँ से कहता है कि आपको पता है इस घर की आधी प्रॉपर्टी सैली के नाम है, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता था क्योंकि उसकी माँ ने विल में सैली के नाम ये प्रॉपर्टी लिखी है। आंटी कहती हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, वो प्रॉपर्टी सैली से कैसे निकलवानी है इसके लिए भी मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। दूसरी तरफ सैली जोंग के साथ उसके घर आ जाती है। मिस्टर जोंग की मेट्स उसका काफी अच्छे से वेलकम करती हैं। फिर मिस्टर जोंग अपना कोट उतार देते हैं और सैली को भी जैकेट उतारने के लिए बोलते हैं। सैली बहुत एम्बेरस हो रही थी। वो कहती है कि मैं अपने रूम में जाके चेंज कर लूंगी। फिर सैली रूम में आ जाती है और अपने कपड़े चेंज करती है। उसके मोबाइल के ऊपर गू के मैसेज आते हैं। गू कहता है कि अगर तुम वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं तो घर वापस आ सकती हो। सैली कहती है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। इसी के साथ ही वो गू को ब्लॉक कर देती है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि किससे बात कर रही हो? सैली उन्हें देख के नर्वस होती है। सैली कहती है कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? सैली का मोबाइल नीचे गिरने लगता है। मिस्टर जोंग पकड़ लेते हैं और सैली से कहते हैं कि मेरे रूम में एक ही बेडरूम है, इसीलिए हम दोनों साथ में सोएंगे। वो सैली को अपनी गोद में उठा के बेड पे लटाते हैं। जोंग सैली को किस करता है और एक साइड पे हो जाता है। सैली भी एम्बेरस होते हुए सो जाती है। दूसरी तरफ गू सैली की याद में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसकी मदर कहती हैं कि इतने ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वैसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं पहले ही सिग्नेचर करवा चुकी हूँ और सैली को इस बात का नहीं पता। गू ये बात सुन के खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आपने तो मुझे खुशी कर दिया। दूसरी तरफ सैली के ड्रीम में अभी भी मिस्टर जोंग आ रहे थे और वो उनके साथ रोमांस कर रही थी।
इसी के साथ ही सैली की आंख खुल जाती है। सैली कहती है कि पता नहीं मिस्टर जोंग हमेशा मेरे ड्रीम में क्यों आते हैं। तभी मिस्टर जोंग रूम में आ जाते हैं और सैली को ब्रेकफास्ट के लिए बोलते हैं। मिस्टर जोंग की नेक के ऊपर तो लव बाइट के निशान थे। सैली कहती है कि क्या रात को मैंने आपके साथ कुछ किया था। मिस्टर जोंग कहते हैं कि रात को तुम काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो गई थी। सैली बहुत एम्बेरस होती है और मिस्टर जोंग उसे ब्रेकफास्ट के लिए बोलते हैं। सैली ब्रेकफास्ट के लिए आती है जो कि मिस्टर जोंग ने सैली के लिए बनाया था। मिस्टर जोंग सैली से कहते हैं कि अपना नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा और जब तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें पिक भी मैं ही करूंगा। सैली कहती है कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही घर वापस आ जाऊंगी। लेकिन मिस्टर जोंग कहते हैं कि वहाँ पर गू भी होगा और मुझे डाउट है कि कहीं वो तुम्हें तंग ना करे। सैली कहती है कि नहीं, मैं अपना फर्स्ट पीरियड मिस करूंगी। दूसरी तरफ सैली के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी क्लास फेलो सैली को मैसेज करती हैं कि तुम्हारा फर्स्ट पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैसेज गून से करवाता है। सैली मिस्टर जोंग से कहती है कि मुझे स्कूल जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ। दूसरी तरफ गू उन लड़कियों को अपना कार्ड देके थैंक्स बोलता है और उन्हें कहता है कि आइंदा के बाद भी कोई काम हुआ तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। फिर सैली ब्रेकफास्ट करती है, उसे बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। वो मिस्टर जोंग को थैंक्स बोलती है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो, मैं बर्तन धोता हूँ। सैली कहती है कि ये काम मैं खुद भी कर लूँगी, लेकिन मिस्टर जोंग कहते हैं कि मुझे तुमसे काम करवाना अच्छा नहीं लगता। फिर वो किचन में जाके किसी को कॉल करते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर जोंग सैली को ड्रॉप करने के लिए स्कूल आते हैं। गू को उन दोनों को साथ में देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिया से कहता है कि क्या सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक है। चिया कहती है कि डोंट वरी, सब कुछ वैसा ही होगा और वो अपनी फ्रेंड्स को भी कॉल करके तैयार रहने के लिए बोलती है। फिर मिस्टर जोंग सैली को स्कूल के अंदर तक छोड़ने के लिए आते हैं। तभी सैली का एक क्लास फेलो आता है और सैली के ऊपर पानी फेंक देता है। सैली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मिस्टर जोंग जल्दी से अपना कोट उतारते हैं और सैली को पहना देते हैं। तभी सैली की बाकी क्लास फेलोज भी आ जाती हैं। वो सैली से कहती हैं कि हमने सुना है कि तुमने शादी कर ली है। पहले तुमने हमारे स्कूल के प्रोफेसर को सेड्यूस करने की कोशिश की और अब तुमने एक नए लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। तुम जैसी लड़की को हम अपनी क्लास में बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। मिस्टर जोंग सबसे पहले तो सैली से कहते हैं उस लड़के को थप्पड़ मारने के लिए। सैली थोड़ा हेजिटेशन फील कर रही थी। मिस्टर जोंग उसका हाथ पकड़ते हैं और उस लड़के के मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ मारते हैं। फिर मिस्टर जोंग एक मेड को पैसे देते हैं और उसे कहते हैं कि पानी से भरा हुआ टब लेके आओ। थोड़ी देर में वो टब ले आती है। मिस्टर जोंग उस टब को सैली को पकड़ाते हैं और उस लड़के के ऊपर फेंकने के लिए बोलते हैं। गू और चिया साइड पे खड़े हुए ये सारा सीन देख रहे थे। गू कहता है कि ये तो सारा सीन उल्टा हो रहा है, लेकिन चिया कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैंने सबको बहुत अच्छे से समझा दिया था। फिर सैली का क्लास फेलो सैली को बातें सुनाने लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझे भी एक दफा सेड्यूस करने की कोशिश की थी और तुम्हारा टांका मेरे साथ फिक्स नहीं हो सका था। सैली बहुत एम्बेरस हो रही थी कि कहीं मिस्टर जोंग सच में ही मुझे बुरी लड़की ना समझे। सैली की क्लास फेलो उसे दोबारा फिर से बुली करने लगती हैं। वो कहती हैं कि प्रोफेसर वांग को भी तुमने सेड्यूस करने की कोशिश की थी। जब उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी तो तुमने उन्हें स्टेयर से धक्का देके नीचे गिरा दिया था। सैली बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। मिस्टर जोंग कहते हैं कि अगर तुम सब लोग सच बोल रहे हो तो तुम्हें अपने अल्फाज का रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पॉकेट में से एक रिकॉर्डर निकाल देते हैं और उन्होंने सब लोगों की आवाजें रिकॉर्ड कर ली थी। ये देख के वो सब लोग और भी घबरा जाते हैं। वो सैली से कहते हैं कि तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया है ताकि हम तुम्हारे बारे में ये बोलें और तुम हमारी आवाजें रिकॉर्ड कर सको। तुमने हमें ट्रैप करने की कोशिश की है, इस रिकॉर्डर को हमें वापस करो। मिस्टर जोंग कहते हैं कि तुम लोगों ने ये सब कुछ बोला है और अब तुम्हें इन बातों का पुलिस को जवाब देना होगा। सभी स्टूडेंट ये बात सुन के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो फौरन गू के पास जाते हैं। वो गू से कहते हैं कि अगर मिस्टर जोंग ने हमें जेल भेज दिया तो हमारा कैरियर बर्बाद होकर रह जाएगा। हम तो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। चिया कहती है कि सैली कभी भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकेगी क्योंकि मिस्टर वांग वाकई ही स्टेयर से नीचे गिरे थे और उनकी टांगे अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, इसीलिए अब कोई भी सैली को बचा नहीं सकता। गू उन सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता है। वो कहता है कि मैं तुम सब लोगों को पैसे दूंगा। फिर गू अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था कि अब सैली मेरे पास आएगी और गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर गू सैली को लेके वहाँ से चले जाते हैं और उसे न्यू ड्रेस देते हुए कहते हैं कि तुम गाड़ी में बैठ के अपने कपड़े चेंज कर लो। सैली मिस्टर जोंग को थैंक्स बोलती है। उसे मिस्टर जोंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। फिर सैली कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी मिस्टर जोंग का असिस्टेंट उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ही सैली बाहर आती है तो मिस्टर जोंग उससे सारी बात डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ हमें सैली के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वांग व्हीलचेयर के ऊपर बैठे हुए थे और न्यूज़ रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्या आप
उस इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह से स्टेयर से नीचे गिरे। मिस्टर वांग कहते हैं कि वो बस एक हादसा था, इसीलिए मैं दोबारा उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। तभी सैली आ जाती है। सैली ने भी अपने हाथ में माइक पकड़ा हुआ था। सैली कहती है कि जिक्र इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें सारा आपका ही कसूर था। प्रोफेसर वांग कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी लेकिन मैंने तुम्हें फीडबैक नहीं दिया था। कोई बात नहीं अगर तुम्हारी वजह से मैं स्टेयर्स पर गिर गया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन सैली कहती है कि यह हकीकत नहीं बल्कि हकीकत कुछ और ही है। इसी के साथ ही वीडियो के ऊपर एक सीन दिखाया जाता है। मिस्टर वांग तो काफी अर्सा जेल में रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को हरास किया था और प्रोफेसर वांग के ऊपर WMC के चार्जेस भी लगे थे। प्रोफेसर वांग को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि वीडियो को फौरन बंद करो और वो जो चल नहीं सकते थे जल्दी से अपनी व्हीलचेयर से उठ के खड़े होते हैं और पुलिस उन्हें आके अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है क्योंकि प्रोफेसर वांग तो व्हीलचेयर पे बैठने का नाटक कर रहे थे। इधर सैली सारा काम कंप्लीट करने के बाद वहाँ से जाने लगती है लेकिन अचानक उसे चक्कर आ जाता है। मिस्टर जोंग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू सैली को बेडरूम में ले आते हैं। वो सैली को बताते हैं कि तुम्हें फीवर हो गया था, मुझे तुम्हें स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए था। सैली कहती है कि नहीं, मुझे स्कूल जरूर जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर आपने मेरी हेल्प की थी और मैं इस इल्जाम से भी छूट गई थी। अदरवाइज मेरे क्लास फेलोज हमेशा ही मुझे बुली किया करते थे कि प्रोफेसर की टांगे मेरी वजह से टूटी थीं और मैं कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मिस्टर जोंग कहते हैं कि अब तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी। सैली कहती है कि बोलूंगी ना, लेकिन मिस्टर जोंग खुद ही उसके क्लोज होते हैं किस करने के लिए। लेकिन मिस्टर जोंग के मोबाइल पर कॉल आ जाती है। असिस्टेंट बताता है कि नीचे मिस सैली की फ्रेंड चिया उनसे मिलना चाहती है। सैली कहती है कि मैं इसे नहीं जानती और ना ही मैं इससे मिलना चाहती हूँ। मिस्टर जोंग असिस्टेंट को मना कर देते हैं और दोबारा फिर से सैली के क्लोज जाने वाले थे, लेकिन तभी सैली के मोबाइल पे चिया की कॉल आती है। चिया कहती है कि कल की बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सैली कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। सैली कॉल बंद कर देती है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि फाइनली तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान ही लिया है और इसी के साथ ही वो उसे किसिंग करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सैली और मिस्टर जोंग उनकी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। तभी गू सामने आ जाता है। गू कहता है कि सैली मुझे तुमसे बात करनी है। सैली कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मिस्टर जोंग कहते हैं कि तुम इससे बात कर सकती हो और वो चले जाते हैं। सैली तो काफी शॉक रह जाती है, लेकिन फिर वो दिल में सोच रही थी कि लगता है मिस्टर जोंग चाहते हैं कि मैं खुद ही गू को जवाब दूं। इसीलिए वो गू से कहती है कि दोबारा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम बस मेरे स्टेप ब्रदर हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर सैली डिनर के लिए चली जाती है। उनकी पूरी फैमिली सैली और मिस्टर जोंग को बहुत अच्छे से अटेंड कर रही थी। अंकल तो मिस्टर जोंग की प्लेट में खाना भी डाल रहे थे। अंकल सैली से कहते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है। सैली कहती है कि मैं स्कूल नहीं जाती क्योंकि क्लास फेलोज मुझे बुली करते हैं। अंकल को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो आंटी से गुस्से में कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि उसके स्कूल में सब अच्छा चल रहा है। मिस्टर जोंग भी अंकल को बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं। मिस्टर जोंग कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को लुक आफ्टर करना चाहिए, लगता है कि आप उसके रियल फादर हैं ही नहीं। फिर वो सैली का हाथ पकड़ते हैं और उसे गढ़ ले आते हैं। फिर मिस्टर जोंग सैली से कहते हैं कि तुम खुद ही मेरे कपड़े चेंज करवाओ। वो सैली के सामने खड़े हो जाते हैं। सैली उनकी जैकेट उतारने लगती है तो मिस्टर जोंग कहते हैं कि लगता है तुम्हें ये करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। सैली कहती है कि आप क्या बोल रहे हैं। मिस्टर जोंग कहते हैं कि क्या वाकई ही तुम गू को पसंद करती हो। सैली कहती है कि मैं गू को कभी भी पसंद नहीं करती और मेरे दिल में हमेशा से आप ही थे। मिस्टर जोंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो सैली को पैशनेट होकर किसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उन दोनों का रोमांस भी दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में सैली और मिस्टर जोंग साथ में बैठे हुए थे। तभी मिस्टर जोंग के मोबाइल पे उनकी मदर की कॉल आती है। वो मिस्टर जोंग से कहती हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं कल उससे मिलने के लिए आ रही हूँ। ये कह के वो कॉल बंद कर देती हैं। मिस्टर जोंग बहुत नर्वस होते हैं और ये बात सैली को बता देते हैं। सैली कहती हैं कि वो आपकी मदर हैं, इसलिए मैं उनसे जरूर मिलूंगी। नेक्स्ट सीन में सैली आंटी से मिलने के लिए जाती है। आंटी सैली को काफी ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी ऑफर करवाती हैं। सैली दिल में सोच रही थी कि लगता है आंटी मुझे ये कहेंगी कि ये पैसे लो और मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन आंटी सैली से कहती हैं कि मैं तुम्हारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को एंजाइम्स था और कोई भी लड़की उसके पास नहीं आती थी। वाहिद तुम एक लड़की हो जिसने मेरे बेटे से प्यार किया है और मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। फिर आंटी सैली से ये भी कहती हैं कि क्या तुम कल जोंग के साथ उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पे आ सकती हो। सैली कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। फिर आंटी चली जाती हैं। मिस्टर जोंग कहते हैं कि मेरी माँ ने क्या कहा था। सैली उन्हें कहती है कि कल हम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं। मिस्टर जोंग को सैली पे बहुत प्यार आ रहा था और वो उसे किसिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें आंटी को दिखाया जाता है जो गू को समझाती हैं कि कल हम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं और वहाँ पर किसी तरह से तुम्हें सैली से सिग्नेचर करवाने होंगे और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देती हैं।
नेक्स्ट इन ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है। वो सब लोग सैली से मिलके बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। स्पेशली आंटी सैली का इंट्रोडक्शन अपने सभी गेस्ट के साथ करवाती हैं। मिस्टर जोंग दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। सैली अकेली खड़ी हुई थी। गू उसके पास आता है। गू कहता है कि अगर तुम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी को बर्बाद नहीं करना चाहती तो मेरे साथ एक साइड पे आओ, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। सैली उसकी बात सुन के उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ चिया ड्रिंक में मेडिसिन ऐड करके उसे वेट्रेस को देती है और उसे मिस्टर जोंग को देने के लिए बोलती है। वो कहती है कि मिस्टर जोंग से कहना कि ये सैली ने आपके लिए भेजी है। वेट्रेस बिल्कुल ऐसा ही करती है और इस ड्रिंक को मिस्टर जोंग को दे देती है। मिस्टर जोंग सैली का नाम सुनते ही जल्दी से पानी पी जाते हैं, जबकि उसमें तो नशा ऐड था। दूसरी तरफ गू सैली से बात करने के लिए जाता है। वो सैली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिस्टर जोंग तुमसे प्यार नहीं करते, वो बस तुम्हें यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी फैमिली में तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा सकें। उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देंगे और तुम वापस मेरे पास ही आओगी। सैली कहती है कि ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस्टर जोंग मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन गू उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सैली उसके मुँह के ऊपर 2-3 थप्पड़ मारती है। मिस्टर गूस के आगे नील डाउन भी होते हैं, लेकिन सैली कहती है कि मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी और सैली चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जोंग की तबीयत खराब हो रही थी। वो वॉशरूम में आते हैं और उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि उनकी ड्रिंक में किसी ने कुछ ऐड किया था। मिस्टर जोंग ये भी सोच लेते हैं कि ये हरकत सैली नहीं कर सकती। तभी उनके रूम में चिया आ जाती है। चिया मिस्टर जोंग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के लिए मिस्टर जोंग को भी चिया में सैली नजर आती है, लेकिन फिर उन्हें होश आ जाता है। वो एक ग्लास तोड़ के अपने हाथ के ऊपर मारते हैं ताकि उन्हें होश आ सके। दूसरी तरफ आंटी और सैली मिस्टर जोंग को ढूंढते हुए उसी रूम में पहुंच जाते हैं और सैली आते ही मिस्टर जोंग को संभालती है। उसे पता चल जाता है कि ये चिया की हरकत थी, इसलिए वो चिया के पास जाके उसे 2 थप्पड़ लगाती है। चिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मिस्टर जोंग ही मुझे रूम में लेके आए थे। आंटी कहती है कि ये बात अब तुम्हें पुलिस ही बताएगी। नेक्स्ट सीन में सैली मिस्टर जोंग को बेडरूम में ले आती है। मिस्टर जोंग की तबीयत अब काफी बेहतर थी। सैली के मोबाइल पर गू की कॉल आ रही थी। सैली दोबारा फिर से उसे ब्लॉक कर देती है। गू को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जोंग सैली को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। वो सैली से कहते हैं कि जब तक तुम्हारा स्कूल खत्म नहीं होता मैं बाहर ही खड़ा हूँगा। सैली कहती है कि डोंट वरी, अब मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मिस्टर जोंग कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा स्कूल फिनिश हो जाएगा तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। सैली जोंग को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गू अपना फेस कवर करके सैली का पीछा कर रहा था। वो सैली के पीछे आ जाता है और सैली से कहता है कि तुम्हें चिया से माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने चिया को जेल भेजने की कोशिश की है। सैली कहती है कि तुम्हें अभी भी चिया की फिक्र है। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैंने तुम्हारी बजाय मिस्टर जोंग को चूज किया है। गू को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। गू कहता है कि मेरे साथ घर चलो। सैली कहती है कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, दोबारा मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी, और ये कह के वो चली जाती है। गू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि सैली इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। फिर सैली रोड पे अकेले जा रही थी। वो मिस्टर जोंग के बारे में सोच रही थी कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरफ तेज गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें गू और साथ में चिया बैठे हुए थे। गू सैली का एक्सीडेंट करवाना चाहता था, लेकिन मिस्टर जोंग आ जाते हैं और सैली को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सैली को घर लेके आते हैं। वो पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। सैली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर जोंग कहते हैं कि अब से स्कूल तुम्हारे साथ मैं ही जाया करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे स्कूल ड्रॉप करने आते हैं और कहते हैं कि जब तक स्कूल फिनिश नहीं होता मैं यहाँ पर ही रुकूंगा। सैली जोंग से कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, और वो चली जाती है। सैली के जाने के बाद असिस्टेंट मिस्टर जोंग से कहता है कि अगर आप सैली मैम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी शादी की खबर को मीडिया में लीक आउट करना चाहिए ताकि सब लोगों को इस बात का पता हो कि सैली जू फैमिली की बहू बनने वाली है। फिर कोई भी मिस सैली को बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर जोंग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो असिस्टेंट से ऐसा ही करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ सैली अपनी क्लास में जा रही थी तो उसका क्लास फेलो उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मिस्टर जोंग आ जाते हैं और सैली को अपने क्लोज करते हुए कहते हैं कि सैली मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए दोबारा उसके पास आने की कोशिश मत करना। दूसरी तरफ क्लासरूम में चिया और गू सभी क्लास फेलोज की अटेंशन हासिल कर रहे थे। वो उनको कह रहे थे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे ही चीट करने की कोशिश कर रही है और वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश की है। लेकिन सभी स्टूडेंट मोबाइल में बिजी थे क्योंकि मोबाइल के ऊपर एक न्यूज स्प्रेड हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि जू फैमिली का प्रिंस किसी लड़की के साथ शादी करने वाला है, और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं इस न्यूज के बारे में देखने के लिए। चिया सबको रोकती ही रहती है और गू को भी बहुत गुस्सा आता है। फिर चिया मिस्टर गू का हाथ पकड़ लेती है। चिया कहती है कि मेरे पास एक और आइडिया है। नेक्स्ट सीन में सैली मिस्टर जोंग से पूछती है कि मेरे सभी क्लास फेलोज यही बात कर रहे हैं कि पता नहीं मिस्टर जोंग की गर्लफ्रेंड कैसी है, क्या आप वाकई ही मेरे साथ शादी करने जा रहे हैं। मिस्टर जोंग कहते हैं कि हाँ, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सबके सामने तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। सैली ये बात सुन के बहुत खुश होती है और मिस्टर जोंग वहाँ से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी क्लास फेलोज के सामने ये शो कर रही थी कि वो ही मिस्टर जोंग की होने वाली बीवी है। लेकिन तभी सैली वहाँ पर आ जाती है जिसने अपनी आंखों के ऊपर ग्लासेस लगा रखे थे। सैली 3 तक काउंटिंग करती है और इसी के साथ ही एक वीडियो प्ले हो जाती है जहाँ पर गू और चिया रोमांस कर रहे थे।